नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार की बड़ी जानकारी। एटीएम गार्ड की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर रखी है। प्रशासन के समझाने पर नाराज लोग सड़क से हटे। हालांकि धार की पीथमपुर की घटना जहां पर एक एटीएम गार्ड की हत्या हुई, उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। चक्का जाम आक्रोशित लोगों की तरफ से हुआ। धार की ये तस्वीरें। हालांकि प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। समझाने के बाद नाराज लोगों को सड़क से हटाया गया। धार में एटीएम गार्ड की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह से सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन के समझाने पर नाराज लोग सड़क से हटने को तैयार हुए। पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में किस तरह से पुलिस के लोग लगातार स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाइश देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि प्रशासन के समझाने पर नाराज लोग सड़क से हट गए। और रायसेन में जिला अस्पताल में मरीज की मौत हो चुकी है और परिजनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों पर डॉक्टर से मारपीट का भी आरोप लग रहा है। साथ ही डॉक्टर एमएल अहिरवार पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच जाती, ऐसा परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत हुई है, ये बड़ा आरोप। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का गृह जिला रायसेन, जहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। घटना के बाद डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर चले गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा लगातार बढ़ता हुआ। एक तरफ परिजनों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स के भी कई सारे आरोप। डॉक्टर एमएल अहिरवार पर लापरवाही के आरोप हैं। परिजनों पर भी डॉक्टर से मारपीट का आरोप लग रहा है। तो घटना के बाद से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर एक यात्री बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। सागौन वन के पास पेड़ से बस टकरा गई। तस्वीरें देखें। ड्राइवर समेत 4 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कमार पानी के पास ये बड़ा हादसा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यात्री बस जो कि बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। तो सागौन वन के पास का ये पेड़, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ड्राइवर समेत 4 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। खमार पानी के पास ये हादसा हुआ है। घायलों को तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो यात्री बस बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इतना भीषण ये हादसा होगा, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। 4 यात्री बुरी तरह घायल। जैसे ही हादसा हुआ, मौके पर अफरा तफरी बची। यात्री बस बेकाबू होकर एक पेड़ से टकराई थी। उसके बाद ड्राइवर समेत 4 यात्री घायल हुए और सूचना लगते ही फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खमार पानी के पास ये हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सहयोगी राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? जी देखिए, ये खमार पानी के पास का बस हादसा है। यहाँ पर सुबह ये बस हादसा हुआ है। तेज रफ्तार थी बस की। दोनों तरफ सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। चूंकि मोड़ वाला हिस्सा है, इस वजह से अनियंत्रित होकर बस सागौन के पेड़ से जा टकराई। उसमें जो है 4 से 5 यात्रियों को चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा ड्राइवर घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका राजेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मामला और इस मामले को लेकर लोकायुक्त संगठन ने जांच की शुरुआत कर दी है। 3 आईएएस अफसर समेत 15 अफसरों को नोटिस जा चुका है। 28 अक्टूबर तक अफसरों को लोकायुक्त संगठन में जवाब पेश करना है। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल लोक के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, मनमर्जी से भुगतान, घटिया निर्माण कार्य, पद का दुरुपयोग, शासन को हानि पहुंचाने को लेकर जवाब मांगा गया है। लोकायुक्त संगठन की तकनीकी शाखा के चीफ इंजीनियर NS
जौहरी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अफसरों के जवाब का परीक्षण करने के बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है। मोदी ने उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, उसी में अब जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। कांग्रेस विधायक ने इसको लेकर लोकायुक्त संगठन में शिकायत की है और इस शिकायत को लेकर 3 आईएएस अफसरों के साथ करीब 15 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं एनएस जौहरी जो कि चीफ इंजीनियर है तकनीकी शाखा लोकायुक्त संगठन की, उसकी प्रमुख है, यही अधिकारी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 28 अक्टूबर तक जो है पूरे जवाब जो है इन अधिकारियों से मांगे गए हैं। ख़ास तौर से निर्माण कार्य में टेंडर प्रक्रिया में जिस तरीके के आरोप लगे हैं और जी ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले में जो टेंडर है पद का दुरुपयोग है, इस तरीके की बात भी सामने निकल कर आई। यही कारण है कि उज्जैन कलेक्टर से लेके तमाम जो एजेंसियां हैं, जो विभाग है, जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे, उनके प्रमुखों को और उनसे जुड़े अधिकारियों को ये नोटिस जो है वो लोकायुक्त संगठन के तकनीकी जो शाखा है जिसके प्रमुख जौहरी साहब हैं उन्होंने जारी की हैं। तो इस जो जवाब आएंगे अधिकारियों के, उनके आधार पे उन पे एनालिसिस करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है लोकायुक्त का संगठन इस निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर करेगा। कैमरामैन अजय तवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, निश्चित तौर पर गंभीर मामला हो जाएगा अगर ये जो आरोप लगाए गए सिद्ध हो जाते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया अब कार्रवाई की रहेगी? मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जांच के दौर समझा, जांच के की वजह से जो है इन्हें नोटिस जारी किए गए। करीब 15 अफसरों को नोटिस जारी किए गए जिसमें 3 आईएएस अधिकारी भी शामिल है। लोकायुक्त संगठन ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, मनमर्जी से भुगतान, चहेतों को टेंडर देना, घटिया निर्माण कार्य करना, पद का दुरुपयोग करना और शासन को हानि पहुंचाना, इस संबंध में जो है जवाब तलब किए हैं। 28 अक्टूबर तक इन तमाम अधिकारियों को इस संबंध में जवाब देना है। हालांकि कई अधिकारियों ने लोकायुक्त के अपने जवाब जो है वो भेजना शुरू भी कर दिए। तो अब इस पूरे मामले में जो शिकायत, हालांकि ये शिकायत कांग्रेस विधायक के द्वारा की गई है और इसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने का काम लोकायुक्त ने किया। लोकायुक्त संगठन की जो तकनीकी शाखा है उसके मुख्य जो अभियंता है, चीफ इंजीनियर है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी बयान आते हैं और जो भी तकनीकी रिपोर्ट आती है, क्योंकि निर्माण कार्य के साथ टेंडर में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप इन सभी बड़े अधिकारियों पर लगाए गए हैं, तो इस समय मामला गंभीर है। यही कारण है कि नोटिस देकर तमाम जवाब मांगे गए। उन्हीं जवाबों का 28 अक्टूबर के बाद परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई जो है लोकायुक्त संगठन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपको मनोज इस जानकारी के लिए। और अब इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। टंटिया भील रेलवे स्टेशन के नाम से अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नए नाम पर मुहर लगा दी है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सीएम ने नाम बदलने की घोषणा की थी और अब देखिए इस तरह से इस घोषणा के तहत काम हुआ है। टंटिया मामा भील के बलिदान दिवस पर सीएम ने ये घोषणा की थी और अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है ऑफिशियली बदल दिया गया है। टंटिया भील रेलवे स्टेशन के नाम से अब इसे जाना जाएगा। गजट नोटिफिकेशन जिसके लिए जारी हो चुका है, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी इस नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। इंदौर का पाताल पानी रेलवे स्टेशन जिसका नया नाम अब टंटिया भील रेलवे स्टेशन है। ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे सहयोगी अरुण त्रिवेदी का, हमारे संवाददाता लगातार इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि पहले ही सीएम इसकी घोषणा कर चुके थे और अब गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए टंटिया मामा भील महान क्रांतिकारी थे, वो जननायक के रूप में उनको जाना जाता है। जबलपुर की जेल में उनको फांसी दी थी और अंग्रेजों ने पाताल पानी के काला कुंड में ले जाकर उनके शव को फेंक दिया था। उसके बाद आदिवासियों
है और आम लोगों ने वहां पर एक मंदिर बनाया टंटिया मामा भील का, जहां पर आज भी ट्रेन 2 मिनट रुककर पहले टंटिया मामा भील को सलामी देती है उस मंदिर को, उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। तमाम ऐतिहासिक महत्व तो इस स्थल का था ही, साथ ही 4 दिसंबर को टंटिया मामा भील के बलिदान दिवस पर सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब टंटिया मामा भील होगा। इसके साथ ही इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम भी उन्होंने बदलने की घोषणा की थी। चूंकि भंवरकुआ जो चौराहा है उसको राज्य सरकार को ही बदलना था, इसलिए उन्होंने उसका नाम बदलकर टंटिया मामा भील चौराहा कर दिया था, लेकिन इसे केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार ने अनुमोदन के लिए भेजा था रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए, जिस पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है और एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये गजट नोटिफिकेशन इंदौर रेलवे के अधिकारियों के पास आएगा और इसके बाद इस स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा भील हो जाएगा और इसके जो बोर्ड हैं वो भी वहाँ पर लगा दिए जाएंगे। तो अब ये पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है वो टंटिया मामा भील के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एक बैठक ले रहे हैं। हारी हुई सीटों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। विधानसभा प्रभारियों की ये बैठक है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। कल भी एक ऐसी ही बैठक हुई, आज फिर से बैठक बुलाई गई है। बीजेपी में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। और अब मुंगेली से बड़ी खबर है। फर्जी तरीके से निकासी कर रहे 3 लोग पकड़ाए हैं। किसान के नाम पर दलाल राशि ट्रांसफर कर रहे थे। जिला सहकारी बैंक की लोरमी शाखा का ये मामला आपको बता रहे हैं। एसडीएम के औचक निरीक्षण में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आरोपी के पास से बैंक पासबुक जब्त की गई है। तो मुंगेली से जानकारी, फर्जी तरीके से निकासी कर रहे 3 लोग जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। किसान के नाम पर राशि ट्रांसफर दलाल कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।